हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टीसीएस की बिगेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। टीसीएस ने अपनी बीपीएस हायरिंग को ओपन कर दी है और एनक्यूटी भी फुल स्विंग में है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस बीपीएस हायरिंग की। बीपीएस स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये हायरिंग मेनली नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होती है। तो अगर आप इंजीनियर है देन डोंट वरी, आपके लिए पीछे एनक्यूटी हायरिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो अभी ओपन है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एंड डेट भी बताई गई है, वो है 12 अक्टूबर 2025। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि टीसीएस बीपीएस इज ब्रिंगिंग इंस्पायरिंग एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए है। यहाँ पे आप बीई बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से एनक्यूटी का टेस्ट होता है। As a part of a business processing services, you can be at the center of action in a TCS fastest growing units। तो यहाँ पे ये सारी बात, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सारे स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि लॉग ऑन टू द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सारी एप्लीकेशन का ट्रैक करना और वो सारी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। और टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने टीसीएस लॉन्च पैड के ऊपर वीडियो बनाया था कि टीसीएस ने 2026 बैच के लिए अपना लॉन्च पैड ओपन कर दिया है। तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्टेप 2 में हमें बताया गया है कि डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे नेम एज पर आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लीज इंश्योर टू चेक द डिटेल्स आर अपडेटेड करेक्टली विदाउट एनी एरर बिफोर सबमिशन। इनकरेक्ट डिटेल्स सबमिटेड मे लीड टू अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर कैंडिडेटर। फिर यहाँ पे स्टेप 3 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर द ड्राइव। आप यहाँ पे स्पेशली बीपीएस के लिए या एनक्यूटी के लिए ड्राइव में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दो सिनारियोस है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन करना है और अप्लाई फॉर ड्राइव वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे आप जब रजिस्टर करोगे उसी वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड आईटी के लिए कर रहे हो या बीपीएस के लिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो कुछ भी फील्ड में आपने रजिस्टर किया होगा उसी फील्ड के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइव वाली लिंक मिल जाएगी। फिर यहाँ पे सिनेरियो 2 में ऐसा बताया गया है कि इफ यू आर अ न्यू यूजर काइंडली क्लिक ऑन अ रजिस्टर नाउ, चूज अ कैटेगरी एज अ बीपीएस। आप यहाँ पे एनक्यूटी है तो एनक्यूटी भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड प्रोसीड टू फिल योर डिटेल्स, सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लिक ऑन अप्लाई फॉर अ ड्राइव। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी लिखा गया है कि प्लीज इंश्योर दैट डिटेल्स इन अ टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 में बताया गया है कि सिलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट इन अ सेंटर एंड चूज अ प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। यहाँ पे एक नोट भी दी गई हुई है कि प्लीज नोट दैट टीसीएस सेंटर वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पे आप जब भी टीसीएस का सेंटर चूज करो तो यहाँ पे इस तरह से करना कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो और नजदीक हो, क्योंकि यहाँ पे ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेप 5 में टू कंफर्म योर स्टेटस चेक ट्रैक माई एप्लीकेशन द स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर अ ड्राइव। तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे बताया था कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला ट्रैक माई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन उसी में आता है। तो यहाँ पे आप ये जो ट्रैक माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन दिखाएगा। जब भी आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर ड्राइव लिखा हुआ आएगा, जब आपने एग्जाम पास कर ली तो वो भी वहां पे ही दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट दी गई हुई है कि यू मस्ट हैव योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और वो सब। तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार आराम से पढ़ लेना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक हेल्प डेस्क के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, और एक ईमेल आईडी दिया गया है tcsbps.support@tcs.com। अगर आपको यहाँ पे इस ईमेल आईडी से रिस्पांस मिल जाए तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझ सकते हो। ओके, फिर उसके बाद टेस्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका जो बीपीएस होगा तो उसका टेस्ट पैटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे वर्बल एबिलिटी पूछी जाएगी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे ये जो तीनों सेक्शन की मैं बात करूं तो ये एक एनक्यूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ना एक फाउंडेशन सेक्शन ही है। उन लोगों को भी पहले सेक्शन में, फाउंडेशन सेक्शन में यही तीन बातें पूछी जाती है और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही फ्रीली और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हुए हैं, तो आप वहां से फ्री से भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है कि जहाँ पे ये सारे मटेरियल्स और पीवाईक्यूज मैं शेयर करते रहता हूँ। तो आपको वहां पे जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके।
यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपका होगा 50 मिनट्स का और यहाँ पे इस ड्यूरेशन में आपको ये तीनों सेक्शन खत्म करने होंगे। फिर उसके बाद अगर आप ये वाली टेस्ट पास कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी और इंटरव्यू में भी आपके फील्ड के रिलेटेड, जैसे कि आप बीए वाले स्टूडेंट हो या कोई भी आपकी फील्ड है कॉमर्स या आर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको उसी फील्ड के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपका प्रिपेयर रहना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वाली एग्जाम कौन कौन से कैंडिडेट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि फुल टाइम 3 ईयर ग्रेजुएट्स, मतलब यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स होने चाहिए वो फुल टाइम वाले होने चाहिए, पार्ट टाइम वाले नहीं चलेंगे, और उनका जो ग्रेजुएशन ईयर्स है वो टोटल 3 होने चाहिए। और यहाँ पे ये सारी फील्ड्स भी दी गई हुई है कि फुल टाइम 3 इयर्स ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीकॉम, बीए, बीएएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम and BMS with a year of passing 2026 are eligible to apply. ओके, और यहाँ पे बैकलॉग्स के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे आपका अगर एक एक्टिव बैकलॉग है तो चलेगा, आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आपका एक भी एक्टिव बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। और अगर ये सब हुआ तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो और आपकी ज्वाइनिंग में देरी भी हो सकती है। तो प्लीज ये बात जरूर से ध्यान रखें कि आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग ना हो। ओके, और उसके बाद हम बात करें गैप ब्रेक एंड एजुकेशन के बारे में, तो इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ एनी इन द टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। द ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 months until highest qualification relevant. Document proof as applicable will be checked for a gap in education. यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि आपका गैप 24 मंथ्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 24 मंथ्स के अंदर भी कोई भी गैप है आपका तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स, वो सारी बात आपको टीसीएस को बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद कोर्स टाइप की बात करें तो यहाँ पे कोर्स टाइप आपका, जैसे मैंने आगे बताया कि पार्ट टाइम नहीं चलेगा, आपका ये जो कोर्स है वो फुल टाइम होना चाहिए। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो प्लीज नोट द रोल इज ओनली फॉर ट्रेनी रिक्वायरमेंट्स। However, prior experience, if any, is required to be mandatory declared by candidates in a TCS application form. Okay, और यहाँ पे candidates should be comfortable working in a 24/7 work environment, rotational shift depending on the project requirements. तो यहाँ पे बीपीएस वालों का कई बार यूएस के क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे आपको एज लिमिटेशन भी दी गई हुई है कि मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। ओके, तो ये सारी हो गई बीपीएस वालों की बात। फिर उसके बाद हम अगर आगे एनक्यूटी वालों की बात करें तो एनक्यूटी भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। विथ इन 20 to 30 डेज आपको यहाँ पे ऑन कैंपस एनक्यूटी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद मार्च एंड अप्रैल 2026 में ऑफ कैंपस वालों की होगी। तो अगर आप ऑफ कैंपस वाले हो तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैंने आगे ही एक वीडियो बनाया था कि आपको एनक्यूटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और वहां पे मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसकी तैयारी स्टार्ट कर देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिजिटल या प्राइम को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका डीएसए भी स्ट्रांग होना चाहिए और एडवांस एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग होना चाहिए। और कभी भी ऐसी गलती मत करना कि मतलब बैठे रहना कि हाँ ये सिलेबस तो 15 to 20 डेज में हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो बस ये चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली एडमिट कार्ड आ जाता है अप्लाई करने के बाद, तभी उन लोगों को पता चलता है कि हाँ यार 2 या 3 दिन के बाद तो मेरी एग्जाम है, तो अभी तो क्या करें प्रिपरेशन। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज उसको लाइटली मत लीजिए। और यहाँ पे एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप यहाँ पे इस बार किस रोल के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।